सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम मैथमेटिक्स में करने वाले हैं संख्या पद्धति के अंदर ही कहेंगे हम इसको श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो दोस्तों श्रेणी जो होती है यानी कि सीरीज जो होती है वो मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। 3 टाइप्स हैं इसकी। एक है समानांतर श्रेणी यानी कि एपी, एक है एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा है एचपी यानी कि हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो इन तीनों में से आज हम फोकस करने वाले हैं एपी के ऊपर यानी कि समानांतर श्रेणी के ऊपर। समानांतर श्रेणी, तो समानांतर श्रेणी को मैंने बोला एपी भी कहते हैं यानी कि अर्थमेटिक, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि समानांतर का मतलब है जिन संख्याओं में एक ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी कि उनके अंकों का जो अंतर है वो सभी में समान है, सभी में अंतर समान है, उसको कहेंगे समानांतर श्रेणी। उदाहरण के लिए आप जैसे हमारी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं तक भी जा सकते हो 1 से शुरू करके। 1 2 3 4 5 6 7, 0 भी ले सकते हो आप, 8 9 10, ये n तक चली जाए। हटा देता हूँ 0 में कैलकुलेशन समझने के लिए। तो ये एक समान अंतर श्रेणी है क्योंकि सभी अंकों के बीच का अंतर 1 है। सभी अंकों के बीच का अंतर आप किसी भी दूसरे पद को, जैसे आप दूसरे पद में से इससे जस्ट पहले वाला पद घटा के देखना है। जैसे 4 माना आपने दूसरा पद तो 3 घटा के देखेंगे। 6 अगर आप दूसरा पद मानते हो तो इससे पहले वाला पद 5 होगा। 7 मानते हो दूसरा पद तो पहले वाला पद 6 होगा। ये अंतर सभी का बराबर होना चाहिए। और उदाहरण लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, ये इस तरह से चलता जाएगा। ये भी एक एपी है, दिस इज एपी, ये भी एपी है। और ले सकते हो 5 8 11 14 17 20, यानी कि 3 का अंतर चल रहा है। 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 17 में से 14 गया 3, तो ये भी एक एपी है। लेकिन यदि मैं लिख दूं यहां पर 7 10 14 17 20, तो इनमें से यहां गड़बड़ हो गई है। इन दोनों अंकों के बीच का अंतर, बाकी में तो 3 का अंतर लगभग चल रहा है, इसके इन दो अंकों के बीच में 3 का अंतर नहीं है, मतलब इनके बीच का अंतर समान नहीं हुआ, तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि ये एपी नहीं है। तो आपको एपी को पहचानना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में सीधा लिख देता है एक दी गई एपी ये है और उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ लेता, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें ये सारा बेस्ड है फार्मूले के ऊपर। आपको फॉर्मूला माइंड करना है और अप्लाई करके आप सीधा आंसर निकाल देते हैं। तो इसमें याद रखने वाली चीजें क्या क्या हैं, समानांतर श्रेणी में हम क्या याद रखें, किन किन चीजों का ध्यान रखें, वही है। जैसे मैं एक श्रेणी एपी लिख देता हूं, जैसे 2 4 6 8 10 12 या 14, ये एक एपी है। तो इसमें याद रखने वाली चीजें क्या क्या हैं, याद रखने वाली चीजें हैं कि इसमें पद क्या है। पद है ये प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। तो लास्ट का जो पद आएगा उसको हम एनवां पद, टीएन कह लो या एएन कह लो या फिर एल कह लो, एल फॉर लास्ट टर्म। अंतिम पद को एल से, एएन से या टीएन से आप लिख सकते हो। प्रथम पद की बात करेंगे हम। प्रथम पद अगर आपसे कोई पूछेगा तो प्रथम जो पद है उसको लिखते हैं स्मॉल ए से, ये याद रखने वाली चीज है, स्मॉल ए।
प्रथम पद। अंतिम पद मैंने बता दिया, अंतिम पद इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप ले सकते हो, TN, AN या फिर L। दूसरा इसमें याद रखने वाला है सारव अंतर। सारव अंतर, सारव अंतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सारव अंतर को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। स्मॉल डी ये है स्मॉल डी, और इसको निकालने का तरीका क्या है? सेकंड टर्म, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो डी आ जाएगा, सारव अंतर आ जाएगा। तो इसको हम डी से लिखते हैं। एक इसमें याद रखने वाला है एन। एन क्या है? पदों की संख्या। स्मॉल एन से लिखेंगे, पदों की संख्या को कहते हैं स्मॉल एन, पदों की संख्या। इसमें 2 या 3 चीजें हैं याद रखने वाली। एक है एनवा पद का फॉर्मूला, एक पदों का योगफल निकालना, और एक अगर 3 पद, किसी भी एपी के 3 पद दिए गए हों तो उनका मीन निकालना, एवरेज मीन निकालना, यानी कि समानांतर माध्य निकालना। AM स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं AM लिखा जाता है, AM, A फॉर अर्थमेटिक, M फॉर मीन। तो ये निकालना, AM निकालना। तो इसमें जो याद रखने वाला है, जैसे ये वाला जो हमने लिखा था TN, EN या L, यानी कि एनवा पद या अंतिम पद या nth टर्म इंग्लिश में कहें तो वो फार्मूला हमारा है AN वाला, और ये होता है पहला पद A प्लस n-1 गुणा में सारावंतर कर देंगे तो nवा पद आ जाएगा। ये nवें पद का फार्मूला, ये प्रथम पद, ये सारव अंतर, n है पदों की संख्या। अगर हमारे पास ये चीजें होंगी तो हम अंतिम पद जो है आसानी से निकाल लेंगे। आता है पेपर में ये निकालना, कई जगह पे आ चुका है। दूसरा फार्मूला हमारा जो बनेगा वो बनेगा पदों का योग निकालना, पदों का योग निकालना, यानी कि n पदों का योगफल। n पदों का योगफल हम कैसे निकालें? n पदों का योगफल निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे S कैपिटल N से, सम ऑफ n टर्म्स। S सम से लिया गया है ये Sn, और इसका फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपने छोटी कक्षाओं में ये देखे हुए फॉर्मूले हैं। n क्या है आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ फॉर्मूले में कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन क्या पूछ रहा है, क्या चाहिए हमें। तो n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है, मतलब कि पदों की संख्या। a प्रथम पद है, फिर n फिर पदों की संख्या, d क्या है? सारव अंतर। ये चीजें होंगी तो हम किसी भी एपी के पदों का योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी फार्मूले को मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख देता हूं। देखो n/2, इसको ये 2a जो है आप इसको a प्लस a लिख सकते हो, प्लस n-1 d, ये पहले से ही है। तो ये क्या है? ये an है, an। ये वाला जो है स्टेप, इस स्टेप को हम an कह सकते हैं। यानी कि जो Sn का फार्मूला हमारा हुआ, Sn का जो फार्मूला हमारा बना वो n/2 इंटू a प्लस an, ये लिख सकते हो। an का मतलब है nth टर्म, या इसको आप कह सकते हो अंतिम पद, या tn कह सकते हो। तो Sn अगर पदों का योग निकालना हो और हमारे पास nवा पद, यानी कि nवें पद को आप अंतिम पद भी कह सकते हो, तो इसको आप nवा पद इसकी जगह लिख सकते हो, या फिर a प्लस l भी लिख सकते हो। ये l फॉर अंतिम पद, अंतिम पद दे रखा हो, nवा पद दे रखा हो, तो आप सीधा उसको पुट करें जोड़ करके, और कितने पद हैं ये n का मान हो तो सीधा उन पदों का योग आ जाएगा। 2 फार्मूले हुए। तीसरा जो फार्मूला हमारा होगा वो है अगर कोई भी एपी के 3 पद दिए गए हों, जैसे एक पद A है, एक पद B है, एक पद C है, तो इनका मीन निकालना, AM निकालना। AM कैसे निकालेंगे? वो है प्रथम और अंतिम का जोड़ करके और उसको 2 से भाग कर देंगे तो ये B आ जाएगा, यानी कि इसको हम B निकाल सकते हैं, B, ये B आ जाएगा हमारा। तो इन तीनों का जो मीन होगा वो A प्लस C/2 हो जाएगा। 3 फार्मूले याद रख लो। अब हम
क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं और कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करके देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 2 -1 -4, ये है, इसका 12वां पद निकालना है। 12वां पद क्या होगा? देखो क्वेश्चन को समझ लो। पहले तो आप ये वेरीफाई कर लो कि क्या ये एपी है या नहीं है। एपी ज्ञात करने का क्या था कि कोई भी दो पद, क्रमागत दो पद उठाओ, उनका अंतर निकाल के देखो। दूसरे कोई दो पद उठाओ, उनका अंतर निकाल के देखो। अगर वो बराबर है तो वो एपी है। तो इसमें 2 माइनस का 5 करेंगे, दूसरा पद हमारा 2 है, 2 माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, मतलब ये आया। अगर इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2, ये भी माइनस का 3 आया। इन दो के बीच में निकालेंगे अंतर, तो माइनस का 4 माइनस ऑफ -1, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट से बाहर है। तो माइनस का 4 और प्लस का 1, ये भी -3 आया। इसका मतलब ये हुआ सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो है बराबर। अगर अंतर बराबर है इसका मतलब ये एक एपी है। वो अगर एपी है तो हम इसके ऊपर अभी जस्ट हमने जो 2 या 3 फॉर्मूले अभी रिमाइंड करवाए, अभी रिवाइज करें, तो वो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है कि ये एक एपी है या एक एपी वाली सीरीज है, इसका 12वां पद क्या होगा? 12वां पद, देखो इसके ऊपर जाते हैं। 12वां पद का मतलब है A12 या T12, या अंतिम पद निकालना है इसका। इस सीरीज का हमारे लिए तो वो अंतिम पद ही है ना, L निकालना है। तो ये निकालने के लिए, A12 निकालने के लिए, यानी कि हमें ये निकालना है an, जिसका फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। 12वां पद निकालना है, इसका मतलब ये हुआ n का मान यहां पर 12 है। n का मान क्या है? 12। देखो n का मान तो 12 है, a का मान यानी कि प्रथम पद इस एपी के अंदर है 5 यानी कि 5, और d जस्ट हमने 3 बार कैलकुलेट करा, d का मान -3 यानी कि सारो अंतर। तो n का मान, a का मान और d का मान अगर हमारे पास है तो हम an आराम से निकाल देंगे। यानी कि हमें निकालना है इस क्वेश्चन में A12, ये निकालना है। तो A12 होगा a प्लस 12 माइनस का 1 इंटू डी, क्योंकि n का मान 12 है। पुट कर देंगे, प्रथम पद पुट करेंगे तो 5 प्लस में 12 माइनस का 1 इंटू डी का मान यहां पर है -3, ये गुणा हो गया इससे। ये d जो है इस ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 12 में से गया 11 बचेगा, और ये गुणा में -3 यानी कि -33 आएगा। 5 -33 क्या बनेगा? -28, क्योंकि माइनस के ज्यादा है, -28। तो इस सीरीज का, इस एपी का जो 12वां पद होगा वो -28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज दे रखी है -3, -7, -11, -15, -19 का कौन सा पद का कौन सा पद -403 है, -403 है, ये प्रश्न है। प्रश्न को समझना जरूरी है। एक एपी है ये, क्योंकि एपी हमने चूज कर रखी तो एपी पाएगी। आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो, कोई भी दो पद ले लो और उनका बीच का डिफरेंस निकाल के देख लो, बराबर आना चाहिए। एपी है ये। कौन सा पद 403 है, क्या निकालना है? कौन सा पद 403 है, मतलब ये पद है कोई ना कोई।
और ये कितने नंबर पे आएगा ये निकालना है। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पांच, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, तो ये पद बताना है कौन सा पद है, मतलब इसका नंबर कितने नंबर पे आता है, यानी कि इसमें निकालना है n। n निकालेंगे इसमें, n का मान निकालना है, ये निकालना है इसमें। तो वही का वही हमारा तरीका रहेगा, a का मान, सबसे पहला काम a निकालना, यानी कि प्रथम पद दी गई एपी है, उसका प्रथम पद क्या है, उसका प्रथम पद है -3। उनके बीच का सारा अंतर यानी कि d क्या है, इनके बीच का अंतर यानी कि -7 माइनस ऑफ -3, ये d निकलेगा भाई। d का मान क्या होगा, -7 माइनस ऑफ -3, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो -7 प्लस का 3 यानी कि -4, d का मान ये आ गया। अब बारी आती है ये क्या है, ये है nवां पद, क्या है nवां पद, an कह लो, an कह लो या अंतिम पद कह लो। तो ये an है, an का मान है -403। हमने सिर्फ इसमें निकालना है n का मान, यानी कि कितने नंबर पे ये आएगा, n निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला an वाला वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है -403 बराबर a का मान -3 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमने जस्ट निकाला था, वो आया था d -4, तो इसके मल्टीप्लाई में -4 आएगा, ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में ये -403 बराबर -3, माइनस की 4 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ करेंगे तो -4n और प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो आंसर किसमें आता है, प्लस में आता है। संख्या संख्या एक तरफ कर लेते हैं और n को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्यों ना हम इस 403 को इस तरफ लेके जाएं और 4n को इस तरफ लेके आए, तो ये बन जाएगा प्लस का 4n, यहाँ लाइन मार देता हूँ, 4n, देखो ये इस तरफ आएगा तो ये माइनस का ही प्लस का हो जाएगा, और ये 403 जो है उस तरफ जाके प्लस का 403 हो जाएगा, ये वाला ये माइनस का था, और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3, इनको ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस के ज्यादा है, तो 403 प्लस 1 हो गया। n का मान निकालेंगे तो ये 404 हो जाएगा, इसके बाद में आ जाएगा ये नीचे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, n का मान कितना आया, n का मान 101, यानी कि जो माइनस का 403 है वो कितने नंबर पे आएगा, 101 नंबर पे, यानी कि nवां पद हमारा 403 है, यानी कि ये कितने नंबर पे है, 101वें नंबर पे है। ये वेरीफाई कर सकते हो आप लिख के, बराबर ऐसे -4 के अंतर से अगर आप इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 101वें नंबर पे 403 आएगा। एक ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद और 23वां पद दे रखा है, उस श्रेणी का प्रथम पद और सारा अंतर निकालना है। हर टाइप हमारी आ जाती है। किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद, किसी यानी कि किसी एपी का, देखो पहले से ही एपी बता दिया उसने, एपी का 7वां पद 30, 7वां पद 30 है, और उसी एपी का 23वां पद जो है वो है 78 है। तो उस श्रेणी का प्रथम पद हमें क्या निकालना है, इसमें प्रथम पद निकालना है और सारो अंतर, ये दो चीजें निकालनी बिल्कुल इजी है। ये a निकालना है और ये d निकालना है, इसके अंदर ये दो चीजें निकालनी है, a और d। याद रखने वाली बात है, देखो हमने जस्ट फॉर्मूला an का सीखा था, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला सीखा था हमने। तो आपने ये देखा होगा, अगर हमारे पास n का मान हो, n का मान इसमें 7 है, इसमें 23 है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा फॉर्मूला, a प्लस n की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 7 में से गया ये 6d बनेगा, और ये 23 रखा हुआ है तो a प्लस में ये बनेगा 22d। इनके मान दोनों के दे रखे हैं, तो जहां पर भी आपको 7वां पद, 8वां पद, 20वां पद, 19वां पद जो भी दे रखा है उसमें से एक कम करके d के साथ गुणा में और जमा में प्रथम पद कर दो, तो सीरीज एक जो है रैखिक समीकरण जो है लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो 7वां पद का मतलब है a प्लस 6d, ये समझ में आया होगा, इसके हिसाब से निकाला है। a का a, n माइनस का 1 का मतलब 7 रखेंगे n की जगह पे, 7 माइनस का 1
डी यानी कि 6D। और इसमें 23वां पद निकालेंगे तो ये 30 दे रखा है, इसमें ये 30 कर दूं मैं, और ये 23वां पद में 78 है, तो ये प्लस 22D, एक कम हो जाएगा n-1 के हिसाब से, ये 78 हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण हमने छोटी कक्षाओं में भी सीखे हैं, रैखिक समीकरण हम भी एक टॉपिक लेके आएंगे रैखिक समीकरण। तो मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। रैखिक समीकरण के अंदर हम क्या करते थे, जैसे कोई भी दो वेरिएबल्स दे रखे हों, जैसे ए और बी, एक्स और वाई, जैसे इसके अंदर ए और डी हैं दो वेरिएबल्स, तो अगर उनकी घात सेम है और वो वेरिएबल दो दे रखे हैं उसके अंदर, तो उन समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास दो समीकरण होते थे। दो समीकरणों को, दो रैखिक समीकरणों को, साधारण भाषा में दो रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते थे, जो वेरिएबल्स होते थे जिसको हिंदी में कहते हैं चर, उनके गुणांकों को हम बराबर करते थे, गुणांकों को बराबर करते थे किसी भी एक गुणांक के, किसी एक वेरिएबल के x या y, या इस वजह से इसमें a और d दे रखा है, तो या तो हम गुणांक बराबर कर लेंगे a के या फिर b के, और फिर घटा करने से या फिर जोड़ने से उन वो जो कैंसिल होंगे उनको आप, अगर कैंसिल जोड़ करने से होता है दोनों रैखिक समीकरणों को तो जोड़ कर देंगे, और घटा करने से अगर एक वेरिएबल कैंसिल होता है तो हम घटा कर देंगे। तो यहाँ पर तो पहले से ही इन दोनों के ए के वेरिएबल बराबर, कोफिशिएंट जो हैं वो बराबर हैं, गुणांक बराबर हैं, ए के इसका भी गुणांक एक है, इसका भी एक है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा लेंगे, तो घटा करेंगे तो नीचे के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाता है, और ये माइनस का 22D है, ये प्लस का 6 है, तो इसको हल करेंगे तो माइनस में उतर आएगा 16D, क्योंकि 16 से 22 होते हैं। वैसे इसको हल करेंगे तो ये भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो ये कितना बनेगा 8 और 4 यानी कि 48। तो हम इस माइनस को इस माइनस से काट सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारी सीक्वेंस ये बचेगी। तो D का मान अगर निकालेंगे तो 48 बटे ये हो जाएगा, ये 16 इसके भाग में आ जाएगा, तो D का मान क्या हो जाएगा 3, 16 3 48 होते हैं, D का मान 3। अब ये D का मान, एक रैखिक समीकरण हमारी लीनियर इक्वेशन ये वाली है, एक ये वाली है, किसी भी एक इक्वेशन में जो आप चाहो उसमें ये D का मान पुट आउट कर देंगे और A का मान निकलेगा। जैसे मैं इसमें रखूं, छोटा है ना क्योंकि इसमें 22 बड़ा है, गुना ज्यादा बनती है, तो A प्लस 6 गुणा में D का मान 3 यहां पर पुट करेंगे तो 6 गुणा 3 बराबर 30, तो A प्लस ये 18 बराबर 30 हो जाएगा। A का मान निकालेंगे तो 30 माइनस 18 यानी कि 12, ये A का मान क्या आएगा 12। तो प्रथम पद इस श्रेणी का होगा 12 और सारा अंतर होगा 3। एक ये टाइप थी, एक टाइप और है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, पेपरों में आ रखी है वो, और मैं बताता हूँ वो क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है हमारा। क्वेश्चन है 300 से 1900 के बीच, देखो क्वेश्चन क्या है, 300 से 1900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं, पूर्णतः क्या है विभाजित है, जो 8 से पूर्णतः विभाजित हैं। और इसमें एक चीज और पूछ रखी है, उन सभी संख्याओं का योगफल भी निकालना है। उन जो संख्याएं 8 से पूर्णतः विभाजित है वो कितनी है, कहां, और वो कहां से कहां तक है, 300 से 1900 के बीच में है वो संख्या। 300 से 1900 के बीच में जो संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हैं वो कितनी है, और उनका योगफल क्या है। तो आप समझ गए होंगे, हमने कोई भी अगर किसी कोई भी संख्या से विभाजित संख्याएं लगातार हमारे से पूछ रखी हो तो वो एक एपी बनेगी। जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 2 4 6 8 10 एक एपी है। 3 से भाग जाने वाली संख्याएं 3 6 9 12 15 18 ये सारी ये क्या है एपी है। 4 से भाग होने वाली 4 8 12 इन सभी के बीच में अंतर बराबर चलेगा 4 4 का। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं जो होंगी वो एक एपी बनेगी। तो पहले तो हमें ये पता करना है कि वो संख्याएं कितनी हैं और कौन सी हैं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इसका पहले तो मैं देखो, अगर ये
8 से विभाजित वाला यहाँ प्रश्न पूरा हो जाता है, उनका योगफल क्या है, उनका योगफल क्या है। ये प्रश्न अगर हमारे पास ना हो तो हम इस क्वेश्चन को, तो एक छोटी सी ट्रिक है उससे निकाल सकते हैं, सिंपल सी ट्रिक है। उसमें क्या करना है हमें, 300 और 1900 क्या करना है हमें, देखो ट्रिक ये है कि 300 को 8 से भाग कर दो और भागफल निकाल दो, भागफल। और फिर लास्ट क्या है 1900 को भी 8 से भाग कर दो और भागफल निकाल दो। तो 300 को 8 से भाग करेंगे, देखो अप्रोक्सीमेट आएगा, पूरा पूरा भाग तो नहीं जाएगा, हमें ही पता है। तो 300 को 8 से भाग करेंगे तो 8 तिया 24 और 8 7 56, तो इसका भागफल आएगा 37। पॉइंट कुछ आगे चलेगा लेकिन हम राउंड फिगर में 37 लिखेंगे। ऐसे ही 1900 को 8 से भाग कर देंगे, तो 1900 को 8 से भाग करेंगे तो 8 दूनी 16, एक तो 2 आएगा, 3 और 0 तो 8 तिया 24 और फिर वही 8 7 56। 300 को 8 से भाग किया, भागफल आया 37 और 1900 को भाग किया तो भागफल आया 237। तो आपको क्या करना है, 237 में से 37 को घटा देना है, यानी कि 237 में से 37 घटा दो तो 200। तो अगर हमारा प्रश्न ये पहला 8 से विभाजित होती हैं वो संख्याएं निकालना हो, कितनी है वो संख्या, तो हम आसानी से जो है निकाल देंगे। 300 से 1900 के बीच में जो 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं वो है 200, यानी कि n का मान, देखो यहाँ प्रश्न पूरा हो जाता है अगर उसने जोड़ नहीं पूछ रखा है तो, लेकिन उसने जोड़ पूछ रखा है तो उसके हिसाब से ये जो 200 आएगा, ये जो 200 आएगा ये कैसे निकलेगा, ये n का मान हमारे पास 200 हो गया, हमारा मेन पर्पस तो यही था। अब बारी आती है प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद के लिए फिर मैं वही कह रहा था कि अगर हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता तो ऐसे डायरेक्ट निकल जाता, 200 आंसर आ जाता, लेकिन उसने क्या पूछा है, उन पदों का योगफल। तो योगफल निकालने के लिए हम SN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमें n का मान चाहिएगा, a का मान यानी कि प्रथम पद चाहिएगा, d यानी कि सारवंतर चाहिएगा, तब हम उनके पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो उसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 से 1900 के बीच में पूछा है उसने, तो 300 तो 8 से भाग जाएगी नहीं, 304 भाग जाती है, देखो 300 भाग पूरा जाएगा नहीं, अभी मैंने करके भी देखा था, 304 जाएगी, देखो 8 से भाग, 8 तिया 24 और 6 4 8 8 64। तो ये प्रथम पद तो इस एपी जो बनेगी, ये एक एपी बनेगी क्योंकि ये 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं। इसके बाद में 300 हम खुद आइडिया लगा सकते, 312 आएगी, ऐसे चलती जाएगी ये सीरीज। और 1900 भी 8 से विभाजित नहीं होती, इससे छोटी संख्या, क्योंकि बीच की बतानी है हमें, तो 1900 से छोटी संख्या, और वो 1896 है, 1896। तो पहले 1896 के ऊपर जाती है, ये क्या है, ये nवां पद है, यानी कि L है, यानी कि Tn है। तो पहले हमें n का मान निकालना होगा, n का मान क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैंने वो ट्रिक से कर दिया था कि कितने पद हैं जो 8 से विभाजित हैं, तो वो 200 आया था। अगर हम यहाँ पर an के फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी n का मान 200 ही आना चाहिए और आएगा। तो an का मान यहाँ पर दे रखा है 1896, यानी कि अंतिम पद। an का फार्मूला a प्लस n-1 d बराबर 1896 कह सकते हो। प्रथम पद हमारा 304 है, सारा अंतर पता ही होगा आपको क्योंकि 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं, तो सारा अंतर 8 आएगा। n का मान निकालना है, n-1 इंटू d का मान है 8 बराबर 1896। इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि 304 और इस 8 की गुणा बनेगी इस ब्रैकेट में, तो ये प्लस का 8n का 8 बराबर 1896, और इसमें ये 304 और माइनस का 8 करेंगे तो ये बनेगा 296। तो मैं ये कहूँगा कि ये संख्या हट जाएगी, यहाँ पर 296 बन जाएगा, यानी कि, और ये इस तरफ चला जाएगा, यानी कि 8n बराबर हो जाएगा 1896 माइनस 296।
इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 1600, इनकी 8n का मान 1600 आ गया। n का मान निकालेंगे तो 1600 बटे 8 इनकी 200। देखो हमने ट्रिक से भी निकाला था, तो पदों की संख्या 8 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी आई थी? 200 ही आई थी। तो n का मान हमारे पास क्या आ गया? 200। अब देखो हमारे पास a का मान है पहले से ही, a का मान क्या है? ये a है, d इनके बीच का 8 है, n का मान हमने निकाल लिया 200। अब हम Sn का फॉर्मूला लगा के इन पदों का योगफल, इस AP के पदों का योगफल निकाल सकते हैं Sn के फॉर्मूले से। और हमारा फॉर्मूला क्या था? Sn का फॉर्मूला क्या था हमारा? जब अंतिम पद दिया गया हो, वो फॉर्मूला था ये n/2 इंटू a प्लस एल। n का मान यहाँ पर 200 आया था बटे 2। प्रथम पद यहाँ पर 304 है और अंतिम पद 1896 है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बस। 2 से मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 100 आएगा, बाहर तो ये 100 रह गया, अंदर क्या बनेगा? ये 18 से 300 2100, ये बनेगा 2200। टोटल 2200 को 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगी, तो 2,20,000 उन पदों का योगफल आ जाएगा। तो दोस्तों एपी का जो टॉपिक था मोस्टली मैंने कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे जीपी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।